सभी को नमस्कार। आज बात की जाएगी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के द्वारा रिलीज्ड डोगा सेट नंबर 5 के बारे में, और इसके अलावा जो है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से रिलीज्ड लेटेस्ट जो परमाणु की कॉमिक्स हैं उनके बारे में बात करी जाएगी, जो परमाणु के सेट 1 और 2 आए थे। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी एंड मनोज गुप्ता जी के कुछ प्राइसेस हैं, जैसे कि संजय गुप्ता जी की प्राइस है 75 रुपीज़ और 32 पेजेस ऐसी कॉमिक्स की। इससे शुरुआत की थी संजय गुप्ता जी ने, और मनोज गुप्ता जी की सेम जो कंटेंट में प्राइस होती है 60 रुपीज़ से उन्होंने शुरुआत करी थी, पर उनकी प्राइस बहुत वेरी होती है। कभी 60 होती है, कभी 70 हो जाती है, फिर 60 हो जाती है, फिर 80 हो जाती है। इस तरीके से करते हैं। तो पहले 60 देन 70, देन भोकाल के 2 सेट थे, उनके लिए उन्होंने 60 रखी। तो हमें लगा प्राइसेस कम हो रही हैं, क्योंकि उस वक्त राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी भी अपने काफ़ी सारी रिलीजेस निकाल रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, और काफ़ी सस्ते, मतलब 40 रुपीज़ में हमको ये बुक मिल जाती है उस पब्लिकेशन में। बस वो थोड़ा बिग साइज़ होता है, प्लस वो जो है डाइजेस्ट के फॉर्म में होता है, 3 जो कॉमिक्स की होती है। तो मुझे लगा ऐसा होगा, लेकिन एकदम से ही सडनली क्या होता है कि जो है मनीष गुप्ता जी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, वो कुछ और न्यू अनाउंसमेंट्स नहीं कर पाते हैं। प्लस मनोज गुप्ता जी इसका 60 से 80 प्राइस कर देते हैं, और संजय गुप्ता जी जो है 100 प्राइस कर देते हैं, विदाउट नोवेल्टीज, विदाउट पॉलीगॉन, विदाउट एनीथिंग। जो है संजय गुप्ता जी में जो कॉमिक्स आती हैं, या मैं कई बार रिव्यूज जो है बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि वो इस तरीके की पॉली बैग में पैक आती हैं। ये जैसे कॉमिक्स इस पॉली बैग पैक आती है, हालांकि ये कॉमिक्स इस पॉली बैग में पैक नहीं आई है, इसलिए मैंने ये अलग से रखा है। और प्लस उसके अंदर कुछ नोवेल्टीज़ मिलती हैं, जो कभी पहले शुरुआत में जब ये 75 रुपीज़ की आती थी, तो एक पेपर स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड मिलता था। देन फिर कुछ चेंजेस आए, जैसे डोगा के कुछ ऐसे सेट आए, इसमें एक बड़ा सा स्टिकर मिलता था। फिर बाद में जो है वो एक कवर कार्ड्स मिलना शुरू हो गए, जैसे इसी कॉमिक्स का कवर कार्ड के रूप में मिलना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ये 60-80 वाला जो एक पीरियड चला, भोकाल जनरल सेट 1 और 2, जब मनोज गुप्ता जी ने अनाउंस करे, उस अनाउंसमेंट के बाद में काफ़ी समय तक जब मनीष गुप्ता जी बिल्कुल साइलेंट रहे उस मुद्दे पर, तब एकदम से जब इन्होंने 80 करी, इन्होंने 100 करी, तब ये सब कुछ हट गया। मतलब आज चाहे आप मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स ले लो, चाहे आप संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स ले लो, वो सिंपल इस तरीके से आती है। भोकाल का जनरल सेट जिसका मैं काफ़ी रिव्यू कर चुका हूँ, उसके अलावा अश्वराज का सेट जिसका रिव्यू बाकी है, वो विदाउट नोवेल्टीज आए थे, बट एटलीस्ट वो पॉली बैग में आए थे। पर अब बिल्कुल इस तरीके से कॉमिक्स आती हैं। और अब ये जो कॉमिक्स है बेनाम, जैसे परमाणु की कॉमिक्स है, तो ये जो है विदाउट नोवेल्टी, विदाउट पॉली बैग, 100 रुपीज़ की, यहाँ पे मैंशन भी बाकायदा, देखिए 100 रुपीज़ प्राइस इन्होंने कर दिया है। इवन इसके पीछे एक आश्चर्य की बात है कि परमाणु शक्ति का ऐड बना हुआ है, और परमाणु शक्ति मेरे पास ही ऐसी साइड में रखी हुई थी, वो 120 रुपीज़ उस पर प्राइस था, इसका जस्ट डबल पेज था, और इजीली अवेलेबल है भी। मतलब मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मैंने कहा वो 120 और ये 120 रुपीज़ में इतना डिफरेंस। खैर, और मनोज गुप्ता जी का तो फिर मैं क्या बताऊँ कि उनका हर सेट के अनाउंसमेंट के साथ में प्राइस वेरी करता रहता है। जैसे कि 96 पेजेस का उन्होंने 150 कभी ले लेते हैं, कभी 160 ले लेते हैं। और अभी लेटेस्ट जो उन्होंने रिलीज़ करी है, तो सर्वनायक सेट 1 में उन्होंने 160 रखा है, और सेट 2 आते ही उन्होंने 170 कर दिया। तो उनके प्राइसेस और क्वालिटी भी वेरी करते रहते हैं। तो मैं इस सेट के बारे में जो बात करना चाह रहा हूँ, वो क्वालिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि डोगा सेट नंबर 6 भी अनाउंसड है, आई थिंक वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ होगा शायद। तो डोगा सेट 6, इसी में से ये प्रॉब्लम शुरू हुई एक्चुअली। ये जो सेट है डोगा, काफ़ी मोस्ट अवेटेड सेट है। मुझे ये कॉमिक्स क्यों फेंका कोड़े पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमिक्स है। डोगा का पोस्टमार्टम है, इसमें देखिए मनोज जी का आर्टवर्क है, वर्दी और बंदूक है, मनोज जी का आर्टवर्क, बहुत शानदार आर्टवर्क है, शानदार कॉमिक्स शामिल किए गए हैं। डोगा सेट 6 में भी एक से एक बेजोड़ कॉमिक्स है, लेकिन 6 के सारे कॉमिक्स मनीष गुप्ता जी ने कवर कर लिए। डोगा सेट जो 6 है, आई थिंक वो सारे कॉमिक्स उनके डाइजेस्ट में बहुत सस्ते में आने वाले हैं। और इसके अलावा इस सेट के भी कुछ कॉमिक्स आने वाले थे, कुछ कॉमिक्स वो मैंने इसमें ऑर्डर नहीं कराए। तो अब वो जो अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी राज कॉमिक्स की, जनरल कॉमिक्स की, या डोगा सेट की कॉमिक्स की, अभी काफ़ी समय ले रहे हैं, अभी कुछ उसके अपडेट नहीं आ रहे हैं। और हालांकि मैंने बुक कर रखी है, तो मैंने ऐसे ही एक रैंडमली मैंने कहा कुछ कॉमिक्स ऑर्डर करके देखते हैं। क्योंकि जब क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली कॉमिक्स वगैरह बाय कर रहे होते हो, तो एकदम से सडनली आप अगर कॉमिक्स परचेज करना छोड़ते हो, और फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि आज की प्राप्ति डोगा सेट नंबर 5, आज की प्राप्ति परमाणु का सेट नंबर 1 और 2, तब आपको एकदम फियर ऑफ मिसिंग आउट या ऐसा लगता है कि आप कुछ कहीं पीछे छूट रहे हो। एक अजीब सा लगता है। मतलब मैंने कहा आप कोई भी काम कंटिन्यूस कर रहे हो, एकदम छोड़ते हो तो फिर मैंने रैंडमली मंगाई, और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ इनको छोड़ने का। मतलब डोगा सेट नंबर 6 मैंने ऑर्डर नहीं करा, 5 की कुछ कॉमिक्स ऑर्डर करी। तो एक तो आपको प्रॉब्लम वो नज़र आई होगी जब आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट वगैरह देखी होगी कि इनकी कटिंग का इशू है। मतलब जनरल जो कॉमिक्स है उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है,
कोई भी कॉमिक्स आप संजय गुप्ता जी उठा के देख लो, मनीष गुप्ता जी उठा के देख लो, मनोज गुप्ता जी उठा के देख लो। अभी देखो ये एक पहले की रिलीज़ है वेबसाइट ध्रुव के कॉमिक्स, और अब आप इसमें देखोगे तो साइज़ में कटिंग में वेरिएशन है। जैसे कि ये जो है वर्दी और बंदूक, ये इस स्पाइडर से भी बड़ी निकल के आ रही है, देखिए आप। और बाकी जो है छोटी बड़ी, इस तरीके से कटिंग का इशू है। एक तो ये इशू है। दूसरा मैं एक बताऊँ कि एक सबसे ज़्यादा जो अनोइंग इशू आया था वो था जो इन कवर के टफ़ होने का इशू। हॉरर एक सेट था वो भंजा शैतान वाला, वो वाला सेट जो था, और भी कुछ सेट भी आए थे ध्रुव के कॉमिक्स में आए थे, कि कवर इतना कड़क हो जाता है ना, देखो इतना टफ हो जाता है और अंदर से रफ़ अपीयरेंस होता है। जैसे कि ये बेनाम है, ये संजय गुप्ता जी वाली, तो इसमें स्मूथ है देखिए कवर। ऐसा नहीं कि सिर्फ संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में स्मूथ होता है, देखिए स्मूथनेस जो आपको दिख रही है, तो ये कॉमिक्स को पढ़ना थोड़ा ईजी बनाती है। देखिए स्मूथनेस है, स्मूथनेस। और टफ होता है तो फिर वो कलेक्टेड एडिशंस उस श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब कलेक्टेड एडिशंस भी उनमें भी काफ़ी कवर टफ होता है, लेकिन फिर वो जो है आप उस तरीके की व्यवस्था करके दी जाती है कि आप उसको इजीली रीड कर सको। हालांकि राज कॉमिक्स में ये रीड करने वाला स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ये एक संग्राहक संस्करण है या हार्ड बाउंड एडिशन है, तो इसमें ऐसी व्यवस्था है इस तरीके की कि आप जो है इसको रीड कर सकते हो। तो हार्ड टफ हो कवर तो भी एक व्यवस्था होती है, और स्मूथ हो कवर तो भी एक व्यवस्था होती है कॉमिक्स पढ़ने की। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत टफ कर दिए गए हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ ये दिख रहा होगा, लेकिन ये तो एक लेमिनेशन कुछ है, कहीं पे अगर ये मुड़ जाएगा ना तुरंत क्रैक हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ है, टूटे फूटे से आए हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ है, अंदर से रफ है। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो इनके ऐड वगैरह ना वो इतने स्कैंड और आर्टिफिशियल फील होते हैं। मैंने एक दो के देखे थे, कहाँ गए वो, ये देखिए जैसे क्यों फेंका कूड़े पर का ऐड है, तो कितना स्कैन और लाइट सा ये मिल रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि जो राज कॉमिक्स हैं उनमें टाइटल्स की अगर मैं बात करूँ तो किसी कैरेक्टर के मान लो कि 200 टाइटल्स जो हैं, किसी के मान लो कि 150 टाइटल्स जो हैं, किसी के मान लो 300 भी होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर हम टोटल लाइब्रेरी बनाएं सभी कैरेक्टर्स के जितने भी टाइटल्स हैं, फिर उनके ऐड हैं, तो ये दो चीज़ें होंगी, तीसरा तो कोई चीज़ होगी नहीं। तो कोई बहुत इतना ज़्यादा भी कंटेंट नहीं हो जाता कि उसको स्टोर या सेव नहीं रखा उसके। आज के कंप्यूटर के युग में तो कुछ भी सेव कर सकते हो, पर जब कंप्यूटर का युग नहीं था तो भी आपके जो पैतृक धरोहर है, मतलब ये 35-36 साल की उनकी धरोहर है, और 3 भाई हैं वो, और कंटिन्यूसली राजकोट कभी बंद नहीं हुआ। ये एक भ्रम है कि बंद हुआ था, वो कंटिन्यूस चल रहा था, पब्लिकेशन हो रहे थे, कभी कम प्राइस में कभी ज़्यादा में जो है, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रहे थे। तो ये अभी जस्ट 60 रुपये की प्राइस के साथ में 2020 में इसके बहुत सारे रिप्रिंट अवेलेबल थे वर्दी और बंदूक के। मैंने फिर से लिया क्योंकि इसमें ना वर्दी और बंदूक में जो एक्चुअल ओरिजिनल एडिशन था उसमें 4 पेज एक्स्ट्रा आए थे जलजिला टूटा डूगा पर। तो मैंने कहा क्या पता वो रिस्टोर करा जा सके। राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी के जो रिप्रिंट होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा फट कभी देखने को बहुत कम रेयर नहीं मिलता है। जैसे कि बाल चरित के इंडिविजुअल जो उन्होंने कलेक्टर एडिशन निकाले उसके डस्ट कवर उन्होंने नहीं दिए। मतलब एक शुरुआत में 110 रुपये के साथ भी हमको एक डस्ट कवर मिले थे, फिर उन्होंने अभी शायद 250-300 रुपये उनकी प्राइस कर दी, तो भी वो डस्ट कवर वो नहीं देते हैं। अभी सर्वनायक में भी उन्होंने कलेक्टर एडिशन 10-12 जो भी कॉमिक्स आई हैं सबके कलेक्टर एडिशन अनाउंस कर रखे हैं, बट उनके भी डस्ट कवर मुझे लगता नहीं कि वो मिलेंगे। मतलब प्राइस जो रखो लेकिन वो कुछ देते नहीं है मतलब। तो खैर इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता। प्लस इसके अंदर जो पेजेस हैं ये देखिए, यहाँ पे आपको वाटर गिरा हुआ ऐसे लगेगा। इसमें ना बिल्कुल भी अभी जस्ट इसका 60 रुपये वाला जो रिप्रिंट था उसका भी मैंने रिव्यू करा हुआ है, आप चेक करना। तो उसके मुकाबले बहुत कमज़ोर नज़र आता है प्रिंटिंग में भी, और कवर क्वालिटी इतनी बेकार है ना। देखो आप ना ऐसा करोगे तो या तो ये फटेगा, ये देखो ये मुड़ेगा, अगर आपने इसको मोड़ दिया तो फिर ये सदा के लिए मुड़ जाएगा मतलब। और कटिंग आप देख लो, ये वर्दी और बंदूक का स्पाइन देख लो कैसा हो रखा है, ये ऐसा बढ़ रहा है। मतलब कटिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मैं आपको अगर इनके पीछे बैक कवर्स दिखाऊँ ना तो आप ऐसे भी समझ जाओगे कटिंग का जो एक स्टाइल होता है। ये देखो, तो कटिंग जो है आप नीचे देखो ये विषयांक लिखा हुआ है, ये जो कुंडली में है। इवन जो सेट डिटेल्स होती हैं ये देखो, तो ऊट पटांग कटी हुई है, देखो इसमें तो नहीं है। ये देखो इसमें देखो ये ऐसे लग नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा, और अंदर से रफ सा होता है, मतलब वो स्मूथनेस नहीं आती। मैंने आपको ये और भी कुछ बिग साइज सेट में बताया था कि वो स्मूथनेस नहीं आती है बिल्कुल भी, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो ये मनोज गुप्ता जी के में ये कवर का प्रॉब्लम था, बाद में सोल्व भी कर दिया गया था। इससे पहले जो अब मरेगा परमाणु वगैरह जो एक सेट आए थे, यहाँ पड़ा होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो एक संग्राहक संस्करण आया था अब मरेगा परमाणु है, ये देखिए ये जो एक अब मरेगा परमाणु पेपर वेक श्रृंखला है, ये उसका संग्राहक संस्करण है। तो इसमें पेपर की क्वालिटी का कुछ इशू हुआ था कि एक तरफ स्मूथ था, एक तरफ रफ था, एक तरफ ब्राइट प्रिंटिंग थी, एक तरफ रफ प्रिंटिंग थी, ऐसे बहुत इशू हुए थे। तो बड़ी मुश्किल फिर वो सोल्व हुए। मतलब उसके साथ में लॉट प्रिंट हुआ था पूरा, भेड़िया के कुछ सेट प्रिंट हुए थे, भेड़िया सेट 2 प्रिंट हुआ था, 1 प्रिंट हुआ था, नेगेटिव्स प्रिंट हुआ था, ये कुछ प्रिंट हुए थे। तो वो एक प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल सोल्व हुई। तो उस समय के जो लॉट को उन्होंने पूरा ख़राब कर दिया। जैसे कि मान लो कि कोबी और भेड़िया
हमारा मच अवेटेड था या नेगेटिव्स जो था, और इसीलिए उस लोट के जो भी कॉम्बो ऑफर वगैरह काफ़ी अच्छे थे, चाहे नेगेटिव्स का आप देख लेना, चाहे अब मेरे का पुरानों का देख लेना, तो वो हुआ इसमें ना। ये तो प्रॉब्लम सोल्व है मैं बताऊँ, हालांकि वो वर्दी और बंदूक तो उस लेवल का नहीं है, बट फिर भी हम अदर कॉमिक्स को देखो या उसका मेरा ही वो एक ऐसा आ गया होगा। बाकी पेज इनके स्मूथ और ग्लोसी हैं, मतलब एक बहुत अच्छी क्वालिटी के पेजेस है। अब इसमें इतनी सी कमी भी क्यों छोड़ी पता नहीं समझ नहीं आ रहा। और ये उस वक्त ऐसा उन्होंने करा कि मनीष गुप्ता जी सेम ये कॉमिक्स आपको 40 रुपये में दे रहे हैं और बिग साइज में दे रहे हैं, मतलब 32 पेज वाली, तो आप प्राइस को डबल कर रहे हो, मतलब उनकी 40 तो आपकी 80 है, और प्लस साइज़ छोटा है। और डेफिनेटली जब तक मनीष गुप्ता जी मार्केट में नहीं आए थे तब तक बिग साइज़ के नाम पे काफ़ी पैसा वसूला जा रहा था। मतलब वो ये बोलते थे कि ये साइज़ एक नॉर्मल साइज़ है, चाहिए आपको ये 80 रुपये की दें 32 पेज की, हालांकि ये 32 पेज की नहीं है, चाहिए आपको 100 रुपये की दें। वो कहते हैं कि बिग साइज़ में आपको चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा हुआ भी है, पहले बिग साइज़ की कुछ सेट मनोज गुप्ता जी लाए, बिग साइज़ मतलब ये वाला साइज़, ये जो है ये एक बिग साइज़ है 70 रुपये का संस्करण है। तो मनीष गुप्ता जी बिग साइज़ में दे रहे हैं, 250 में दे रहे हैं, 40 में दे रहे हैं, और इसी वजह से शायद 60 किए थे या जो भी किया था, मुझे समझ नहीं आया भाई, एकदम से पता नहीं क्यों इन्होंने पलटी मारी है जो भी है। तो बहुत कॉस्टली कर दी है, और क्वालिटी इतनी ऐसी क्यों आ रही है। मतलब अभी हम क्या संजय गुप्ता जी की 75-80 में भी ली है, 100 में भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो स्टैंडर्ड वैसा ही रखते हैं, मतलब पॉली बैग में आती, और जो नोवेल्टीज़ वगैरह वो देते हैं नॉर्मली वो देते हैं, वो तो अच्छा लगता है मतलब एक थोड़ा। और हम ना कुछ बातें एकदम मान के चल देते हैं, ये भी इसमें एक छोटा सा हैक है। आप जब प्री ऑर्डर्स लगाते हो तो आप पुरानी परफॉर्मेंस के हिसाब से प्री ऑर्डर्स लगाते हो। ऐसा मनोज गुप्ता जी की जो पब्लिकेशन में कई बार मेरे चीटिंग हुई है कि आपने कुछ संग्राहक संस्करण देखे, जैसे कि मान लो काल चक्र का देखा, मैं हूँ बेड़िया का देखा, पाताल सम्राट तोसी का देखा, षड्यंत्र का देखा, तो आपको स्लिप केस कवर वगैरह मिले, तो माइंड में क्या सेट हो जाता है इंसान के कि यार अब तो स्लिप केस कवर मिलेंगे, तो आप जल्दबाजी में नेक्स्ट प्री ऑर्डर कर देते हो। फिर वो सामने बुक आती है, पता लगता है कोई उसमें जो है स्लिप केस नहीं है या कवर भी शामिल नहीं है। ऐसे भी कुछ हैं, जैसे कि डोगा के जो मर्द और मुर्दा का जो संग्राहक संस्करण था, या सावधान डोगा वाला जो संग्राहक संस्करण था, इवन ये जो बिग साइज़ की कॉमिक्स आती हैं, इनके जो संग्राहक संस्करण आए थे उनमें भी कवर शामिल नहीं थे खलनायक महानायक में। तो ये देखिए मैंने अभी बरसात का समय सारा पोलियो पैक कर रखी है, तो इनको भी संभाल के इसलिए रखना पड़ रहा है कि इनके कवर जो है जो ये इतने सुंदर, मतलब इनमें जो 250 रुपये की जो कॉमिक्स निकाली थी वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। उसमें इस कवर के अलावा मुझे कुछ खास नहीं लगा था, तो ये कवर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पर वो भी रिमूव कर दिए गए थे, मतलब एकदम रैंडम रहता है। तो अब पहले पैसे लेकर के बाद में रैंडम करने से अच्छा है कि पहले सारी बातें रिवील कर दी जाए। जैसे कि सर्वनायक का जो सेट बना, मेरे मित्र वगैरह बता रहे हैं कि 4 महीने हो गए उसके प्री ऑर्डर को, और इससे पहले भी ऐसा हुआ 6-6 महीने तक प्री ऑर्डर लगे। तो उसमें किसी में भी चीज़ देखिए, ये जो टफ कवर है ना, ये भी इतना बुरा नहीं है अगर अपन इंडिविजुअल देखें इसको, तो कितनी अच्छी प्रिंटिंग है, वेल लेमिनेट। मैंने टफ कवर की मैंने कई बार तारीफ भी करी है अपने बिग साइज़ के कॉमिक्स में भी, जो नागरा ध्रुव के भी बिग साइज आए थे कि बिग साइज़ में आता है, मतलब उसमें था टफ़ है, वेल लेमिनेटेड है, तो एक तरीके की नोवेल्टी ऐसा लगता है। अगर मैं इसको कट करूँ तो ऑटोमेटिकली एक नोवेल्टी से टफनेस रहेगा, वो कोई बात नहीं है, मतलब कि बुरा है ये, पर ये इसकी क्वालिटी है कि टफ़ है यहाँ से, और अंदर से थोड़ा रफ़ है, और ओपन करने में प्रॉब्लम आती है। और ये अभी देखो ग्लोसी हैं पेजेस, कभी ग्लोसी नहीं होते, जैसे अब मरेगा परमाणु में तो बिल्कुल ही ग्लोसी नहीं है, इतने रफ़ है कि आप उसको वो मैप्लितो की कैटेगरी में ले आओगे। तो ना तो इसमें कोई बुराई, ना मैप्लितो वाले में बुराई, और ना ही 6 मंथ तक या 4 मंथ तक किसी प्री ऑर्डर होल्ड होने में कोई बुराई, किसी भी चीज़ में कुछ नहीं है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आजकल थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई। इवन सर्वनायक की मैंने कल बुक करने की सोची थी सारे सेट, तो वो यार 5-6 हज़ार से ऊपर जा रहा था। मतलब सर्वनायक विस्तार की अगर आप कॉम्बो मनोज गुप्ता जी के ऑर्डर करो तो वो काफ़ी ऊपर जाता है उसका बजट। तो मैंने भी रुक करके खाली एक बार फर्स्ट सेट मैंने बुक करा है, और वो भी खैर इससे अलग बात हो जाएगी, आज बात ही हो रही तो छोटी सी भी ऐड कर देता हूँ कि देखो, जैसे आप अगर शक्ति रूपा की बात करो, जब मनोज गुप्ता जी लाए तो सिर्फ वही लाए आज तक, और कोई लाया नहीं, चाहे यथारूप का संग्राहक संस्करण हो चाहे पेपर बैग हो। तो जब ये, और इसी तरह से जब ये सुनामी ऑफ कॉमिक्स का आया था ना, कुत्तापंथी, बोधिवाला थानेदार और जो पुनरुत्थान वगैरह, तो फिर सेम अपन तो क्या करेंगे, जो पुराना बिहेवियर उसी को कॉपी करेंगे। तो मैंने धड़ाधड़ उसको पूरा कॉम्बो वो कर दिया मनोज गुप्ता जी वाला, एकदम से जो है संजय गुप्ता जी भी अनाउंसमेंट लेकर के आए, एकदम से मनीष गुप्ता जी अनाउंसमेंट लेकर गए, और सस्ती वंशी, और फिर तीनों ही भाइयों के पेपर बैग देन कलेक्टर एडिशन। तो चॉइस इतना मुश्किल हो जाता है ना कि कई बार आपको मन मार करके 2-2, 3-3 सेट लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा हो गया। देन फिर हमारा सर्वनायक के उन्होंने अनाउंसमेंट करे। अब इसमें है कि ये था उस समय कि सर्वनायक के सिर्फ मनोज गुप्ता जी लेके आ रहे थे, सर्वनायक विस्तार के दोनों लेकर के आ रहे थे, और मनीष गुप्ता जी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं था। तो आदमी बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, जैसे कि मान लो एकदम से इतना कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई सर्वनायक मान लो तीनों लेके आ रहे हैं तो कौन सी लें। तो मनीष गुप्ता जी ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की, जबकि सर्वनायक का जो है जो प्री ऑर्डर लगे हुए 4 महीने हो गए मनोज गुप्ता जी को। संजय गुप्ता जी ने अनाउंसमेंट कुछ नहीं की, एकदम से शॉर्ट प्री ऑर्डर पे विस्तार और क्षतिपूर्ति लेके आ जाए। तो इतना ज़्यादा रैंडम कर देते ना मार्केट को कि लें कि ना ले समझ नहीं आता। जैसे मान लो कि अगर हम कुत्तापंथी वाला वो जो सीक्वेंस है उसको देखें तो एकदम से बुक करने का मन नहीं करता सर्वनायक को, कि बुक कर दिया फिर मनीष गुप्ता जी मान लो कि सबके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन बिग साइज में आए तो फिर वो लेना पड़ेगा।
तो इतना रैंडम मार्केट बना रखा है कि भाई जो है इन्फॉर्मेशन का अभाव है, एक सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का अभाव है। चाहे मनीष गुप्ता जी लाएँ, चाहे संजय गुप्ता जी लाएँ, चाहे मनोज गुप्ता जी लाएँ, वो क्लियर बता दें, भले से 6 महीने बाद नहीं कि भाई देखो 6 महीने बाद हम ये प्लान कर रहे हैं, ये संग्राहक संस्करण आने वाले हैं, इस तरीके से है, तो क्या हम अपना प्लान कर लें। जैसे सर्वनायक मैं चाह रहा था कि अगर मुझे सच में मनीष गुप्ता जी सबके इंडिविजुअल संग्राहक संस्करण अगर लाते सस्ती रेट में, तो वो जरूर मैं लेना चाहता, पर कुछ भी वो क्लियर नहीं है। नागालैंड में भी इन्होंने ऐसा करा, जब संजय गुप्ता जी बिग साइज ही नागालैंड लेके आए, तो मनोज गुप्ता जी ने बाकायदा अनाउंस करी बिग साइज़ वाली, और उसके अलावा उसका कवर आर्ट भी रिवील कर दिया जो ललित सिंह जी का बनाया हुआ था। हालांकि उसके ऊपर अब कुछ भी नहीं हुआ, और मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस की थी। इवन राजनगर की तबाही, प्रलय विनाश वाला जो सेट था, बिग साइज का जो सेट 1-2 आए थे, तब भी मनीष गुप्ता जी ने अनाउंसमेंट्स करी थी, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं करा था उसके ऊपर। तो हम मनीष गुप्ता जी मान लो 3 या 4 कॉमिक्स लेकर के आए हैं डाइजेस्ट, उससे हम 100% नहीं बोल सकते कि वो हर बार अपनी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि नागालैंड के मामले में और राजनगर की तबाही वाले सेट के मामले में उनकी बातें गलत साबित हुई हैं। और ऐसे ही मनोज गुप्ता जी ने भी वो आर्ट बनवा करके छोड़ दिया, पर कन्फ्यूज़ कर दिया ना उस वक्त। मान लो कि प्री ऑर्डर में बिग साइज नागालैंड, हालांकि मैंने तो ले ली थी, पर किसी को मान लो अच्छी डील लगती क्यों लेनी थी, आपने सबने कन्फ्यूज़ कर दिया कि हम भी बिग साइज लाएंगे, हम भी बिग साइज लाएंगे। अल्टीमेटली आज ही डेट में बिग साइज सिर्फ संजय गुप्ता जी की अवेलेबल है, बाकी सबकी नॉर्मल साइज में अवेलेबल है। तो इस तरह से क्या ना बड़ा रैंडम बना रखा मार्केट को, मतलब कि हम बायर्स परचेज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी को लेकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम फिर अपनी चॉइस से ले, फिर कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि आप अच्छी क्वालिटी लेकर के आओ, आप अच्छे नोटिस वगैरह लेकर के आओ। तो अभी देखो इनमें ये सेट बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था। अब इसमें जो है बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी यूज़ करी गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ग्लोसी है। मतलब जो अभी फाइटर टोर्स का जो सेट आया था उस लेवल की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, मतलब इससे पहले के जो रिप्रिंट्स हैं उनसे अच्छी क्वालिटी है। वैसे कवर में मात खा गए, तो ये कवर में ऐसा इशू कर दिया, ये ना बहुत प्रॉब्लम करेगा बाद में। इवन देखो इनकी कटिंग से ही पता लग रहा है, देखो यहाँ से 2 मेरे यहाँ से फटे फटे से लग रहे हैं, आपको दिखेंगे। तो वो क्योंकि वो इतना है इतना टफ कि उनकी हैंडलिंग ईजी नहीं है। हाँ यार फोकस नहीं हो रहा, ये देखिए। तो एक तो ये ऊपर नीचे कटिंग होना, फिर उसके बाद में इतने ज़्यादा टफ होना, और फिर क्या होता है कि अगर सेम ये तो अनाउंस ही कर रखे हैं उसने, उन्होंने मनीष गुप्ता जी, शायद इनमें से कोई एक शामिल हो ये, हालांकि मैंने वही चूज़ करें जो शायद उन्होंने अनाउंस नहीं करें। तो इसके नेक्स्ट सेट तो उन्होंने अनाउंस कर रखा, तो अगर मान लो डोगा सेट नंबर 5 में ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी, और डोगा सेट नंबर 6 ऑलरेडी मनीष गुप्ता जी बहुत सस्ती रेट में अनाउंस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली इंसान फिर उसी तरफ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली चॉइस को ईजी बना देते हैं। जैसे पहले हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा, आप मेरे वीडियोज़ देखोगे तो आपको मेरे वीडियोज़ में चाहे मनोज गुप्ता जी के जो कॉमिक्स हों, चाहे संजय गुप्ता जी कॉमिक्स हों, आपको उस कॉमिक्स में पेपर बैग्स का भी कलेक्शन दिखेगा और कलेक्टेड एडिशन का भी। लोग सोचते हैं डबल डबल क्यों लेते हो, उसका रीज़न क्या होता है कि पेपर बैग्स में आपको अलग नोवेल्टी मिलती थी, कलेक्टेड एडिशन में अलग नोवेल्टी मिलती थी। मनोज गुप्ता जी कुछ और क्वालिटी लेकर के आते थे, संजय गुप्ता जी दूसरी क्वालिटी लेकर के आते थे। लेकिन ऐसा करके उन्होंने ना इनडायरेक्टली चॉइस बड़ी ईजी बना दी है, क्योंकि अब तो ना तो ये कोई नोवेल्टी देंगे ना ये कोई नोवेल्टी देंगे, कोई पॉली पे कुछ नहीं आएगा, सिंपल ऐसी कॉमिक्स आ जाएगी। उसमें भी कुछ ज़्यादा मुझे लगता नहीं मेहनत करिएगा, सीधा डायरेक्टली प्रिंट कर दिया कि इसको हाथ में लेकर के इतना स्पेशल फील नहीं होता कि 100 रुपये का कुछ, मतलब ऐसी कोई कॉमिक्स फील नहीं होती। 60 वाली 100 में कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आता। तो खैर ये बातें चलती रहेंगी। तो खैर इस ऐसा करने के बाद आप बताओ कि आप चॉइस बिल्कुल सिंपल रहेगी, आपको पता रहेगा मनीष गुप्ता जी अगर आती हैं तो आप डेफिनेटली उसी तरफ जाओगे। अदरवाइज़ मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स अवेलेबल होने के बाद भी लोगों ने संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक्स ली है, मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स ली। मैंने खुद ने संजय गुप्ता जी वाली नागालैंड ली है, क्योंकि उसका एक अलग चार्म होता है, एक अलग तरह की नोवेल्टीज़ वगैरह होती है। तो खैर आशा करूँगा कि भविष्य में थोड़ा और क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा और इन्फॉर्मेशन का अभाव नहीं होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप सबसे। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।